हम मानव प्रेम, दया, करुणा, एम्पैथी, कंपैशन जैसे मानवीय गुणों से सुसज्जित हैं। ईश्वर की सर्वोत्तम कृति हैं। सामान्यतः इसलिए जब हम किसी अन्य प्राणी को कष्ट में देखते हैं तो हमारा मन भी पीड़ा से भर उठता है। कहीं ना कहीं उसकी पीड़ा हमें अपनी पीड़ा लगने लगती है और हम तत्पर हो उठते हैं उसे उसकी पीड़ा से मुक्ति दिलवाने के लिए। कुछ ऐसी ही अनुभूति होती है शारीरिक या मानसिक विकृति या अपंगता से ग्रसित व्यक्ति को देखने पर जब यही शारीरिक विकृति एक ट्रांसजेंडर के रूप में हमारे समक्ष आती है तो क्यों हम उन्हें देखकर घृणा से भर उठते हैं? क्यों हमारा मन इस शारीरिक कमी से जूझ रहे व्यक्ति के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं कर पाता, मानो इस विकृति से इतर उसका कोई अस्तित्व, कोई वजूद ही न हो। जरा सोचिए, समाज के हाशिए पर धकेल दिए ये लोग क्यों विवश हैं? गा बजाकर, नाच गाकर या भीख मांगकर अपनी आजीविका कमाने के लिए। शादी ब्याह या किसी अन्य मांगलिक अवसर पर तो हम उनका आना शुभ मानते हैं, अपने और अपने परिवार के लिए दुआएं मांगते हैं। तब तो बड़े प्यार से कहते हैं, ढेर सारी दुआएं देकर जाना, तुम्हारी दुआएं कभी खाली नहीं जाती। उनका जीवन दुखों से भरकर अपने जीवन को खुशियों से भर देने की दुआएं, पर उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि हम उनके साए से भी दूर भागते हैं कि कहीं उनका यह अभिशप्त साया हमारे अस्तित्व को ही ना निगल ले। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां मिला है सभी नागरिकों को समानता का अधिकार। पर जहां तक सामाजिक समानता की बात आती है तो विशेषतः इस वर्ग के लोगों को तो इंसान ही नहीं समझा जाता। आए दिन दो चार हाथ करना पड़ता है इन्हें जीवन की बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए। और यदि कोई ट्रांसजेंडर समाज द्वारा उनके लिए तय किए गए ढर्रे को तोड़कर कुछ अलग करने की सोचता भी है तो उन्हें कदम कदम पर झेलना पड़ता है उपेक्षा, उपहास और अपमान का दंश। जरा सोचिए, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जोईता मंडल, मनाबी बंदोपाध्याय, मुमताज, शबनम मौसी, गौरी सावंत, न जाने ऐसे कितने ही ट्रांसजेंडर्स हैं जिनके पास उनके संघर्ष की अपनी अलग कहानी है। अनवरत संघर्ष करते हुए, पग पग पर अपमान झेलते हुए जीवन में अपना एक अलग मुकाम हासिल करने की कहानी। इतने पर खुद को सो कॉल्ड नॉर्मल कहने वाले हम लोग क्यों उनकी उपलब्धियों को सिरे से नकार देते हैं? क्यों नहीं देख पाते हैं इस विकृति से ऊपर उठकर उन्हें, उनके गुणों को, उनके प्रतिभा को, उनके व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलुओं को? उनकी भी अपनी एक विशिष्ट पहचान है। उनका जीवन भी ईश्वर का ही वरदान है। तो भेदभाव करने का अधिकार किसने दिया हमें? सोचिए, समझिए, विचारिए और बदल डालिए उस सोच को जो एक ट्रांसजेंडर या किन्नर को इंसान तक मानने से इनकार कर देती है। क्योंकि हमारी तरह, हम सब की तरह उन्हें भी अधिकार है सिर उठाकर जीने का, सम्मान के साथ जीवन यापन करने का।